तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, द्रौपदी मुर्मू आज हमारे देश में 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण किए हैं और ऐसे में उन्होंने नए राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ लेते ही जनता के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं जो आपको जरूर जानना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण संबोधन कार्यक्रम की 10 बड़ी बातें हम आपको बताते हैं कि क्या क्या बड़े ऐलान उन्होंने किए हैं। सबसे अच्छी बात तो उन्होंने कही कि कोई गरीब भी हमारे भारत में सपने देख सकता है। इसका साफ साफ उदाहरण आज हमारे देश के राष्ट्रपति भी और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी, जो एक चाय बेचने वाला पीएम बन जाता है और एक आदिवासी समुदाय की महिला जिनको समाज के दूसरे लोग इतना तवज्जो भी नहीं देते हैं पिछड़ी हुई सोच की वजह से, वो आज अगर हमारे देश की राष्ट्रपति बनती हैं तो उनका ये कहना भी जायज है कि आज हमारे देश में एक गरीब भी बड़े से बड़े पद के लिए सपना देख सकता है अगर वो दिल से जुनून और मेहनत के साथ आगे बढ़ता रहता है। तो मुर्मू ने 15वें राष्ट्रपति के शपथ के तौर पर कहा कि मेरे लिए जनता का हित ही सर्वोपरि है। मुर्मू के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी मौजूद रहे। देश की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। सुप्रीम कोर्ट के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से इनको शपथ दिलाई गई है। वो बोले कि जोहार नमस्कार, जनता का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। आइए देखते हैं दोस्तों कि द्रौपदी मुर्मू के संबोधन की कुछ बड़ी बातें क्या रही हैं। एक तो नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कारगिल दिवस की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि कल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस है और ये दिन हमारे भारतीय सेनाओं के शौर्य और संयम का प्रतीक है। मैं सभी नागरिकों और सेनाओं को कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसकी कुछ फुटेज भी आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बनना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, राष्ट्रपति के पद तक पहुंचना ये भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब भी सपने देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। मैं कॉलेज जाने वाली गाँव की पहली लड़की थी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मैं अपनी जीवन यात्रा उड़ीसा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू किए थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूं वहां मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक बड़े सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी बनी। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर में पैदा हुई बेटी भी, दूर से दूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है, जो कि राष्ट्रपति का पद है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जब हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे करेगा और ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आजादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी और आज आजादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। भारत का लोकतंत्र एक शक्ति है, एक स्वतंत्रता है और इसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। आपको बता दूं, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन चुकी है, जो 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमणा की ओर से उनको राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। पीएम मोदी भी संसद भवन पहुंचे। राष्ट्रपति भवन से संसद भवन के लिए द्रौपदी मुर्मू रवाना हुई। द्रौपदी मुर्मू ने शुरुआत में ही राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि भी दी। साथ ही देश को लेकर मुर्मू ने कुछ और खास बातें कही। राष्ट्रपति बनते ही अपने पहले संबोधन में द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश हित मेरे लिए सबसे ऊपर रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं आज समस्त देशवासियों को, विशेषकर भारत के युवाओं तथा भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित ही सर्वोपरि होंगे। मेरे इस निर्वाचन में पुरानी लीग से हटकर नए रास्तों पर चलने वाले भारत के आज के युवाओं का साहस भी शामिल है। साथ ही द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत दुनिया के साथ कदम मिलाकर चल रहा है। देश अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया वो ये कि देश में गरीब भी सपने देख सकता है। उन्होंने मेरा राष्ट्रपति बनना गरीबों के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताई है। साथ ही दोस्तों, मुर्मू ने कहा कि हम सबके प्रयास से आगे बढ़ेंगे और उज्जवल भविष्य का सपना संजोएंगे। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए तत्पर है, तैयार है। वहीं द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कोरोना काल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भारत ने दूसरे देशों की मदद की है, जो बताता है कि देश की सोच और शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत ने कोरोना वैक्सीन 200 करोड़ डोज लगाने का कीर्तिमान भी बनाया। इस पूरी लड़ाई में भारत ने जिस तरह से संयम, साहस और सहयोग का परिचय दिया दुनिया के सामने, वो एक समाज के रूप में हमारी बढ़ती हुई शक्ति और संवेदनशीलता का प्रतीक है। महामहिम ने कहा कि हमने जंगल और जलाशय को महसूस किया। प्राकृतिक स्रोतों का उचित दोहन कर हम नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे। संथाल क्रांति, पाइका क्रांति से लेकर कोल क्रांति और भील क्रांति ने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी योगदान को सशक्त किया था। सामाजिक उत्थान एवं देश प्रेम के लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान से हमें प्रेरणा मिली थी। और भी उन्होंने कई देशभक्तों के वीरों के नाम लिए। नेहरू जी, सरदार पटेल, बाबा साहेब आम्बेडकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु
राजगुरु जैसे अनगिनत स्वाधीनता सेनानियों ने हमें राष्ट्र के स्वाभिमान को सर्वोपरि रखने की भी शिक्षा दी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी वेलु नाचियार वगैरह वगैरह, इनको भी उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया। और अंत में उन्होंने कहा कि मैं अपने देश के युवाओं से कहना चाहती हूँ कि आप न केवल अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं बल्कि भविष्य के भारत की नींव भी रख रहे हैं। देश के राष्ट्रपति के तौर पर मेरा हमेशा आपका पूरा सहयोग बना रहेगा, है ना। तो ये कुछ 10-15 बड़ी बातें रही राष्ट्रपति मुर्मू के संबोधन की, भाषण की। उम्मीद है आपको जरूर जानने मिली होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।